राहुल शर्मा साहब आपको बताएंगे कहां पर उनको मौके नजर आ रहे हैं ऐसे बाजार में। राजेश पालविया साहब भी हमारे साथ हैं, श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रचना वैद्य जी हैं और मानस जायसवाल .com के मानस जायसवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही फंडामेंटल एक्सपर्ट्स का भी एक बड़ा पैनल हमारे साथ इस समय जुड़ रहा है। मयूरेश जोशी जी हमारे रिसर्च गुरु हमें गाइड करेंगे कि इस बाजार में आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, तो इस सब पर चर्चा होगी। और इतना ही नहीं, हमारे साथ मास्टर्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी साहब भी जुड़ चुके हैं, वो भी हमें बताएंगे कि वो कैसे इस मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं। ऑल टाइम हाइज पर उनकी रणनीति हम उनसे समझेंगे। आशीष बताएंगे आपको कल के इंपॉर्टेंट इवेंट्स, आज ही डीलिंग रूम चेक लेंगे यतिन से, ऑल टाइम हाइज पर किस तरह का जश्न वहां पर देखने को मिल रहा है, इस पर बात होगी। और साथ ही 3 बजे भसीन जी भी जुड़ने वाले हैं। भसीन जी के भरोसेमंद शेयर हर रोज आप देखते हैं 3 बजे, उसके बाद बीटीएस टेस्ट के बीटी आइडियाज होंगे। कल का खिलाड़ी आज भी होगा 3:20 पर, तो एक्शन खूब होने वाला है और डाउ फ्यूचर्स झूम रहा है। जिस तरह से जेनेट येलन जी अब वहां की संसद में शामिल होने वाली हैं और क्या रैली देखने को मिल रही है ग्लोबल मार्केट्स में। चल जी हेमंत जी, ग्लोबल मार्केट्स में तो हमारे निवेशक और ट्रेडर्स तो देखते ही रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे भारतीय बाजार पिछड़े हुए हैं। सही है, बेहतरीन रैली आपको देखने को मिलती है। 19 सेक्टर हम लोग एफएनओ में ट्रैक कर रहे हैं और सिर्फ 2 में लाल निशान है, वो है सीमेंट और एफएमसीजी, जहां पर हम लोगों ने कल भरपाई कमाई करवाई। लेकिन आज जो है वो आपको बैंकिंग में बहुत अच्छा मूवमेंट दिखेगा। फर्टिलाइजर स्टॉक्स चहकते हुए दिख रहे हैं, रियल्टी और टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में आपने बहुत अच्छा मूवमेंट देखा है। हमारे डायरेक्टर साहब आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियोज दिखाएंगे, वहां पर आप बहुत बेहतरीन मूवमेंट आते हुए दिख रहे हैं। हमारे 2 अर्थ फर्म्स में हरा वाला आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा और लाल वाला नीचे की तरफ केंद्रित है। हेमंत जी, आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है? स्ट्रैटेजी सुबह वाली सेम है, कोई बदलाव नहीं है। अभी भी बाय ऑन डिप्स अगर करेंगे तो देखिए फायदा होगा। ये मत सोचिए 13,000 पर बड़ा रिवर्सल हो जाएगा। आज थोड़ी देर पहले मैं एक ट्वीट कर रहा था कि बहुत सारा पैसा जो है वो दरअसल डूब जाता है शेयर बाजार में नहीं इन्वेस्ट करने से, प्रिडिक्ट करने से कि बाजार नीचे आएगा। आप बाजार में पार्टिसिपेट करिए। हाँ ऑल टाइम हाइज है, हाँ ऑल टाइम हाइज है, तो हो सकता है करेक्शन आए, लेकिन ये सबको पता है और जो चीज़ सबको पता होती है वो कभी भी नहीं होती। आप सब जानते हैं, हम लोग सब कह रहे थे कि ट्रम्प साहब जीतेंगे। अब आप देख लीजिए यूएस के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कौन बन रहे हैं, और देखिए जो सबको पता है वो नहीं होगा। सब इंतजार कर रहे हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा है अब एक करेक्शन आए और अब हम गिरेंगे। तो बाजार यहां पर ऑब्लाइज नहीं करेगा कि वो नीचे आए और आप लोग उसमें बस में चढ़ें। जब बाजार को नीचे आना होता है तभी आपको चढ़ना होता है। और आज तो खैर आप देखिए डाउ फ्यूचर्स इतने मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, तो आज तो देखिए गिरावट होनी लगती नहीं है। हो जाए तो लक है, किस्मत है, तब चढ़ लीजिएगा, गिर लीजिए, ऊपर इस समय एंटर कर लीजिएगा। लेकिन अभी भी अगर आप लेंगे बाजार तो यहां से भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो के चक्कर में नहीं पड़िए और इस तेजी में पार्टिसिपेट करिए। तो रणनीति वही है। अमेरिका के बाजारों में जो तेजी देखने को मिल रही है आज, उसकी वजह से देखिए हम दरअसल गिर नहीं रहे हैं। और अमेरिका के बाजारों में अगर ये तेजी रही, जो कि लग रहा है रहेगी, क्योंकि वहां पर देखिए एफएम के तौर पर जेनेट येलन का नाम निकल कर आ रहा है, क्योंकि ट्रंप साहब ने अपनी कुर्सी पीछे खींच ली है और कहा है कि आइए बाइडेन साहब कुर्सी संभालिए, तो यहां से ये रैली देखने को मिलेगी। अब तक हम एफआईआई के फ्लो से बढ़ रहे थे और अब ग्लोबल बाजार भी हमारा साथ दे रहे हैं। तो 13,200 जो हमारा अनफिनिश्ड एजेंडा है शैल जी, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, 150 पॉइंट दूर हैं। और हम लोग हमेशा यही कहते थे 13,000 पर रुकेगा नहीं बाजार, 13,200 तो आपको देखने को मिलेगा ही। तो मुझे तो लग रहा है कि हम 13,200 एक्सपायरी से पहले बहुत आराम से हो जाएंगे इसी सीरीज में। तो हेमंत जी, आपके मुंह में घी शक्कर और आप 3rd फ्लोर पे चलिए। गुड़ तो मैं आपको खिलाता ही रहता हूँ, साथ ही साथ घी की भी पेशकश करूंगा। लेकिन आज निफ्टी देखते ही बनता है हेमंत जी। हमारे डायरेक्टर साहब आपको एक इंट्राडे चार्ट दिखाएंगे। एक हल्की सी गैप अप ओपनिंग हुई, 13,000 के आसपास निफ्टी खुला और आप देखिए सिर्फ और सिर्फ हरा ही निशान आपको आता हुआ दिख रहा है। ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट इसलिए है क्योंकि बहुत लोग आपको ये बताएंगे कि यहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। ऐसा कोई भी लक्षण हेमंत जी आपको बाजार में नहीं आता हुआ दिख रहा। सारे के सारे बैंक्स चल रहे हैं, फ्रंटलाइन आईटी काउंटर्स आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं हरे निशान में। और अब आपको 270 अंक डाउ फ्यूचर्स एडवांस में आता हुआ दिख रहा है। तो अब आगाज है 13,200 का। और अगर आप थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे तो आशीष जी ने बिगुल बचा दिया है, सेंसेक्स एट 50,000। बिल्कुल, तो एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और इस पार्टी को और थोड़ा बड़ा करते हैं। हमारे साथ देखिए हमारे सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। मयूरेश जी खूब खूब बधाई,
फाइनली जो 13,000 का स्तर था वो हासिल हुआ और आप इस पूरी जर्नी में सीएनबीसी आवाज के साथ खड़े रहे और कहते रहे, डटे रहो, टिके रहो, खरीदते रहो, डिप्स में बाय करते रहो और सारे दर्शक आज आपको थैंक यू कह रहे हैं। सर तो बधाई सबसे पहले आपको। लख लख बधाई है हेमंत जी आपको, शैल जी को और आवाज की पूरी टीम को। आई थिंक मार्च अप्रैल से एक ही था सुर, नहीं लेना है नहीं था, लेना है ये सुर था। और आपको, शैल जी को और आवाज की पूरी टीम को आई थिंक खास बधाई इसलिए क्योंकि आप ये डिफिकल्ट टाइम्स में कॉन्फिडेंटली और पॉजिटिवली जो अप्रोच लेके आते थे, आई थिंक इन्वेस्टर आर रीपिंग द बेनिफिट्स। हेमंत जी, शैल जी, थैंक यू सो मच सर। अब सवाल ये है कि 13,000 पर क्या करना है, रुकें, वेट करें नीचे आने का या थोड़ा थोड़ा खरीदारी करें? आप क्या सलाह दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को इस समय? नहीं, सिलेक्टिव बाइंग बिल्कुल करनी चाहिए। आई थिंक जस्ट बिकॉज इंडेक्स 13,000 पहुंच गए इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। हाँ, वैल्यूएशंस डेफिनेटली महंगे हैं प्राइस इक्विटी प्राइस बुक में, बट जो सेक्टरल रोटेशंस होते हैं मार्केट साइकिल्स में, आई थिंक वो अभी भी बरकरार रहेंगे मंजी। तो मेरे हिसाब से आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बिल्कुल बरकरार रखनी चाहिए। रूरल थीम, जो मेटल्स की थीम है, इसमें जो पाइप कंपनीज, सीमेंट कंपनीज का आप समावेश कर सकते हैं और चुनिंदा बैंकिंग, फाइनेंशियल स्टॉक, ऑटो जो हाई बीटा कंपोनेंट्स है, बिल्कुल आई थिंक इसमें से लीडर्स को आप पकड़िए और सिप चालू कीजिए। आई थिंक द एप्रोप्रिएट मोड एट दिस लेवल विल बी स्टार्टिंग अ सिप एंड स्टेइंग विद लीडर्स विद इन दीस सेक्टर्स। चलिए, लीडर्स पर आप मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं जोशी साहब। हेमंत जी, आप थोड़ी देर पहले कुछ चर्चा कर रहे थे मयूरेश जी के बारे में, क्या आप कह रहे थे इनको हमें एक संज्ञा देनी चाहिए? मैं ये कह रहा था मयूरेश जोशी जी हमेशा जोश में रहते हैं, नाम में ही देखिए जोशी जी है। जोशी जी, ये सब बातें हम लोग ब्रेक में करते हैं आपके बारे में, तो आपके पीठ पीछे आपकी खूब बातें होती हैं, लेकिन ये बात फैक्ट है, आप हमेशा जोश में रहते हैं, तो इसलिए हम लोग चर्चा सुबह सुबह ये कर रहे थे आज की जोशी जी जैसे ही आते हैं देखिए पैनल पर तो मजा आता है। राहुल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका। अब और शर्मा जी के जो शानदार पिक्स है देखिए, उन्होंने खूब बाजार में पैसा कमा कर दिया है, तो आपको भी लख लख बधाइयां। बताइए कैसे अप्रोच कर रहे हैं ऑल टाइम हाईस पर मार्केट को आप? जी हाँ हेमंत जी, पूरे चैनल को और सभी दर्शकों को लख लख बधाइयां। 13,000 के पार निफ्टी को लगा ही दिया। एक इंग्लिश में कहावत है, देयर इज नो सच थिंग एज अ रिच पेसिमिस्ट। तो आई थिंक आपने जो ऑप्टिमिज्म का नारा लगाया है और जो पॉजिटिविटी मेंटेन रखी है पूरे के पूरे ये रिकवरी पीरियड में, आई थिंक काबिलियत तारीफ है और पूरा का पूरा श्रेय आपको जाता है। आई थिंक निफ्टी 13,000 पहुंचने के बाद थोड़ा स्ट्रैटेजी में फेरबदल करना होगा। यहाँ पर डेफिनेटली जो स्टॉक्स चले नहीं है उनमें शिफ्ट करना होगा। जो स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट देख लिया है, प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस कर रहे हैं हम क्लाइंट्स को। साथ ही में जो स्टॉक्स में अभी जो लाइफ हाई पे ट्रेड नहीं कर रहे, जहां पर हेडरूम बाकी है, आई थिंक वहां पर अच्छा मूवमेंट रहना चाहिए। सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है, आईटी फार्मा में वापस एक्शन आता हुआ दिख रहा है। आई थिंक ऑटो में आज काफी अच्छी तेजी देखने मिल रही है। तो जो सेक्टर्स और स्टॉक्स में जहां पर अभी भी अपसाइड बाकी है, वहां पे फोकस शिफ्ट कर लेना चाहिए। और साथ ही में निफ्टी में आई थिंक आपने जो 13,200 का लेवल का है, आई थिंक वो आता ही दिखेगा एक्सपायरी तक, ये भी। चलिए राहुल जी, इससे पहले कि हम सौरभ मुखर्जी साहब से जुड़े, एक शानदार कॉल दीजिए जो हमारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स आपको याद करें और वो पोजीशन ले पाएं अभी। जी बिल्कुल, मेरा टॉपिक रहेगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है। ऑटो सेक्टर आज काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मोमेंटम के साथ जाना चाहूंगा। इस 166 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा मोटर्स को बाय कीजिए। पोजिशनल इसका टारगेट 190 का है और आई थिंक ये वीक में हमें 180 182 का लेवल देखने मिल सकता है। तो ऑटो स्टॉक्स में तेजी बनी रहेगी और टाटा मोटर्स मेरा टॉपिक रहेगा ऑटो पैक से। बात है, तो टाटा मोटर्स आपका टॉप पिक रहेगा ऑटो पैक से, इसके ऊपर नजर जरूर होगी। और क्या शानदार देखिए मूव स्टॉक ने दिया ही है। और मुझे याद है 2 क्वार्टर पहले जब इसके नतीजे आए थे, 100 रुपए के आसपास ये शेयर था और तब से इसने एक वन साइडेड रैली दिखाई है। और जब से मैनेजमेंट ने एजीएम में कॉन्फ्रेंस कॉल करके ये कहा कि वो अपने डेट को घटाना चाहते हैं, डेट फ्री होना चाहते हैं, उसके बाद तो ये नॉन स्टॉप मूवर रहा है। तो टाटा मोटर भागता हुआ, और ये देखिए डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं 6 महीने के रिटर्न 100%, तो मतलब पैसा छपा है दरअसल शेयर बाजार में। अगर आपने थोड़ी सी हिम्मत करी, थोड़े से क्वालिटी स्टॉक्स में आप गए, थोड़े से हमारे एक्सपर्ट्स को सुना, तो आपका पैसा तो देखिए खूब बना है। 2020 वैसे याद रहेगा एक तरह से कोविड के लिए और दूसरी तरफ पैसा बनाने के लिए भी, तो मौका देखिए मिला और उस मौके पर अब चौका जो है वो बहुत सारे देखिए एक्सपर्ट्स ने लगाया है। सौरभ मुखर्जी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमेशा से वो भी जब सीएनबीसी आवाज पर रहे तो यही कहते रहे कि पैसा लगाइए शेयर बाजार में, एसआईपी को कंटिन्यू करिए। मास्टर्स इन्वेस्टमेंट्स के सौरभ मुखर्जी साहब, आपका स्वागत है। सर आपको भी
13,000 निफ्टी की बधाई, ऑल टाइम हाई लगातार इस संवत में देखने को मिल रहे हैं सर। बताइए अब यहां पर क्या होगा, पॉज होगा या गाड़ी चलती रहेगी? देखिए, अच्छे कंपाउंडर्स की इंडिया में कभी पॉज नहीं होती। क्या इस कंट्री में अपॉर्चुनिटी बहुत है। जैसे आपके दर्शकों को पता ही होगा, हिंदुस्तान में अपॉर्चुनिटी बहुत है। इकोनॉमी हमारी दुनिया की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लास्ट 10 साल में करीबन 6 से 7% हर साल इकोनॉमिक ग्रोथ रहा है। तो अगर उसी अंदाजे से अगर हम 6 से 7% का भी अगले 10 साल में जीडीपी ग्रोथ ले ले, मान लीजिए 4% इन्फ्लेशन ले ले, आपको मार्केट लेवल पे 10% अर्निंग्स ग्रोथ नजर आ जाएगी अगले 10 साल में। और अच्छे कंपनीज, जैसे मैं बोलते रहा हूँ, अच्छे कंपनीज इंडिया में अर्निंग्स ग्रोथ लाते हैं करीबन 20% प्रति वर्ष। तो अच्छे कंपनीज में निवेश करें, स्ट्रॉन्ग वेल रन फ्रेंचाइजेस जहाँ पे कैश निकलती हो, प्रोमोटर साफ सुथरा काम करता हूँ, 20% से आप हिंदुस्तान में ओवर द नेक्स्ट 3, 5, 10 ईयर्स आप कमा सकते हो। वैसे मुखर्जी साहब, हमेशा जब भी हम आपसे बात करते हैं, आप इतनी बुलिश, इतनी अच्छी और इतनी प्रैक्टिकल राय देते हैं कि बात सुनकर तबीयत हरी हो जाती है। अब ये बताइए, पिछले 1 महीने में आपने जो 3 मापदंड बताए हैं, उनमें कौन कौन से स्टॉक्स ऐड किए हैं अपने किसी भी पोर्टफोलियो में? आप 3 बहुत बेहतरीन पोर्टफोलियोज चलाते हैं, एक मिड कैप, एक लार्ज कैप और एक मिक्स्ड। बिल्कुल जी। सो अगर हम हमारी किंग्स ऑफ कैपिटल, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री की पोर्टफोलियो है, इसको हमने जुलाई के महीने में लॉन्च किया था। इसी वजह से लॉन्च किया था क्योंकि हमको लगा था कोविड के बाद जो डिसलोकेशन हुई है फाइनेंशियल सर्विसेज में, उससे मेरे ख्याल से बहुत बड़े मौके मिलेंगे। सो किंग्स ऑफ कैपिटल में हमने ऑब्वियसली कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक लिया, बट उसके साथ ही साथ छोटे बैंक्स की अगर बात करें, हमने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी एक पोजीशन बनाने की शुरुआत की है लास्ट 3-4 महीने में। साथ ही साथ अगर हम सेविंग्स के मुद्दे पे देखें, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भी हमारे किंग्स ऑफ कैपिटल पोर्टफोलियो है। मेरे ख्याल से अगले 10 साल में सेविंग्स का जो पूरा सिलसिला रहेगा, निवेश करने का, लाइफ इंश्योरेंस खरीदने का, पेंशन लेने का, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने का, ये बहुत बड़ा एक ड्राइव रहेगा अगले दशक में। और इससे हमको आपको पैसा बनाने की पूरी गुंजाइश है थ्रू द लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस पे। तो ये हो गया किंग्स ऑफ कैपिटल। स्मॉल कैप में आपके प्रोग्राम में मैंने पहले भी काफी बार अल्काइल अमीन्स का जिक्र किया है, जीएमएम फॉडर का जिक्र किया है, बट उसके साथ साथ हमने एक साल पहले अमृतांजन में भी एक अच्छा स्टेक बनाया है। अमृतांजन की स्टॉक लास्ट 1 साल में कुछ खास चली नहीं है, ना तो गिरी है ना तो चढ़ी है, लेकिन मार्केट लीडिंग फ्रेंचाइज है। पेन रिलीफ के इलाके में साउथ इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया में मार्केट नंबर 1 फ्रेंचाइज है। उसके साथ ही साथ सैनिटरी नैपकिन पे इनका जो प्रवेश रहा है, प्रॉफिटेबल रहा है। मेरे ख्याल से अमृतांजन जैसे एक स्मॉल कैप फ्रेंचाइज को अगले 3-4 साल में काफी बढ़ावा मिलेगा। अगर हम हमारे फ्लैगशिप पोर्टफोलियो में आए, कंसिस्टेंट कंपाउंडर में आए, यहाँ पे जो हाउस होल्ड नेम्स है, आपके चैनल पे काफी सालों से बात कर रहा हूँ, जैसे एशियन पेंट्स, पीडिलाइट, डिवीज लैब भी आपके, मेरे को याद है बजट डे पे आपके क्लाइंट्स को, आपके निवेशकों को मैंने बोला था, आपके दर्शकों को बोला था कि डिवीज लैब पे फोकस करें। ये स्टॉक चलती रहेगी, बरकरार रहेगी। लेकिन साथ साथ अगर हम हमारे कंसिस्टेंट कंपाउंडर पोर्टफोलियो में देखिए, नेस्ले जैसा स्टॉक, ना तो एक्साइटेड होने की बात है, ना तो निराश होने की बात है। नेस्ले मार्केट लीडर इन बेबी मिल्क पाउडर आपके पोर्टफोलियो का एक नींव बन सकता है। एबॉट लैब्स जैसा स्टॉक थायराइड के मामले में, वर्टिगो के मामले में मार्केट लीडिंग फ्रेंचाइज है। सो अगर हम कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स में आए तो नेस्ले और एबॉट लैब्स जैसे कंपनी में आप पोजीशन बनाए रखें। और अगर ऐसी पोर्टफोलियो अगर आप बनाओगे तो आपको ज्यादा फिक्र नहीं करनी पड़ेगी कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, यूएस पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, आरबीआई क्या बोल रही है। आप शांति से हर साल अच्छा मुनाफा कमाओगे। सही सर, बढ़िया बताया आपने। बस एक आखिरी सवाल, सरकार ने जिस तरह से देखिए रिफॉर्म्स किए हैं, और सरकार ने कल भी देखिए जो बयान दिया, वित्त मंत्री साहिबा का जो बयान था कि यहाँ पर रिफॉर्म्स की गाड़ी और चलती रहेगी। अब बजट अगला बड़ा इवेंट है, बहुत कुछ हालांकि बजट के बाहर सरकार ने किया है। इस इवेंट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये बताइए। क्या कुछ और आप देखना सुनना चाहते हैं सरकार द्वारा? देखिए, मेरे ख्याल से पॉलिटिकल इकोनॉमिक आउटलुक दोनों तरीके से मेरे ख्याल से काफी साफ है। इकोनॉमी को 6-7-8% ग्रोथ पे वापस ले जाना पड़ेगा, राइट। वाइल्स्ट हम सब खुश हैं स्टॉक मार्केट के उछाल से, अच्छा कमा रहे हैं हम स्टॉक मार्केट के उछाल से। आखिरकार अगर
आम इंसान, इंडिया में आम इंसान को अपनी आमदनी वापस पानी है तो इकोनॉमिक ग्रोथ 7-8% में वापस ले जाना पड़ेगा। बजट डेफिसिट ऑब्वियसली काफी जबरदस्त आएगा इस साल कोविड के प्रहार की वजह से। सो इसलिए मेरा जो सोचना है, भारत सरकार को के पास ऑप्शन ज्यादा नहीं है। विदेशी कैपिटल को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, विदेशी पैसे को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो पावरफुल कॉर्पोरेट हाउसेज है जिनके पास कैपिटल है उनको लाना पड़ेगा इकोनॉमी को फाइनेंस करने के लिए। सो अगला जो 1 से 3 साल अभी से लेके अगले इलेक्शन का जो माहौल रहेगा, मेरे ख्याल से वो पूरा का पूरा इकोनॉमिक रिफॉर्म के पक्ष में रहेगा। विदेशी कैपिटल, लार्ज इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेस का कैपिटल और इसी के भरोसे इंडियन इकोनॉमी को आगे धकेलना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे पास मेरे ख्याल से इंडिया के पास कुछ खास चारा है नहीं। इसलिए जो आप और मुझ जैसे मार्केट में निवेशक लोगों के लिए ये माहौल काफी प्रोडक्टिव है, काफी पॉजिटिव है। जी मुखर्जी साहब, आपसे अंतिम प्रश्न। आपने 13,000 निफ्टी पर आता हुआ देखा और कुछ ही दूर रिकॉर्ड हाई के आसपास आपको बैंक निफ्टी भी आता हुआ दिखेगा कुछ समय बाद। आप अपने लंबी अवधि के 1 साल के टारगेट्स अगर हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप पेरिनियली बुलिश रहते हैं, आपका पोर्टफोलियो उसी हिसाब से स्ट्रक्चर्ड है, तो क्या लंबी अवधि में आपको सेंसेक्स या निफ्टी पर टारगेट आता हुआ दिखता है 1 साल में यहां से? देखिए, जो जैसे मैं बोल रहा था, मेरे ख्याल से अगर हम जीडीपी की बात करें, जीडीपी ग्रोथ इंडिया में अगले 1-2 साल में 6-7% पे वापस जाने का, 6-7% एनुअल ग्रोथ वापस जाने की पूरी उम्मीद रखता हूँ। इन्फ्लेशन अगर 4-5% मान ले तो मार्केट लेवल पे अर्निंग्स ग्रोथ अगले 1-2-3 साल में मार्केट लेवल पे अर्निंग्स ग्रोथ 10 से 15% में आराम से कंपाउंड कर सकती है। सो इंडेक्स लेवल पे कंपाउंडिंग 10 से 15% लेवल पे मेरे ख्याल से सोच के चलना चाहिए। लेकिन अच्छे कंपनी में जिवेश, जिस प्रकार के चैंपियन फ्रेंचाइजेस की मैं जिक्र कर रहा था, वहां पे जो मेरा अनुभव रहा है, जो इंडिया का एक्सपीरियंस रहा है कि चैंपियन फ्रेंचाइजेस में 20% कंपाउंडिंग आ जाती है। तो मार्केट लेवल पे आप 10 से 15% मान के चले, चैंपियन फ्रेंचाइजेस में 20% का कंपाउंडिंग मान के चले, अगर सोच रखें तो मोटा मोटी आपका निवेश सक्सेसफुल रहेगा, इंडिया में सफल रहेगा। ऑलराइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, सीएनबीसी आवाज पर आकर अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। और एक बार फिर से आपको ऑल टाइम हाईस की खूब बधाई, धन्यवाद। अब 650 पॉइंट ऊपर देखिए बैंक निफ्टी पहुंच चुका है और निफ्टी भी चलता ही जा रहा है 400 पॉइंट ऊपर। देखिए आपको सेंसेक्स नजर आ रहा है। इस बार दिवाली थोड़ी लंबी चली है, एक दिन की नहीं है। देखिए दिवाली से पहले भी पार्टी हो रही थी और दिवाली के बाद भी जो पार्टी है वो जारी है। पालविया साहब, इस प्री दिवाली रैली में और पोस्ट दिवाली रैली में हमारे साथ रहे, सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को गाइड करते आए हैं। पालविया साहब, खूब बधाई आपको ऑल टाइम हाईस की, 13,000 की। बताइए सर, अभी क्या व्यू है आपका? ये अनफिनिश्ड एजेंडा जो है 13,000 का तो हो गया, बैंक निफ्टी का भी 30,000 का बाकी है, कितनी जल्दी हासिल होगा? गुड आफ्टरनून हेमंत जी, गुड आफ्टरनून शैलेन जी और सभी को गुड आफ्टरनून। देखिए हेमंत जी, जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, आपने जो बैंक निफ्टी में बुलेट ट्रेन और उसके बाद रफाल लगाई, उसके बाद जो 13,000 का एक एजेंडा तो पूरा हुआ, अब ये 13,200 इस सीरीज का अनफिनिश्ड एजेंडा है, वो भी पूरा होते हुए दिखेगा। बट मुझे लगता है कि ये एजेंडा तो कंटिन्यूटी रहेगी और जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है मार्केट का, तो मुझे नहीं लगता है कि 13,200 पे भी कोई ब्रेक लगेगा। ये ठीक है कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो हम एक डिस्कस करते हैं कि 13,000 13,200, बट जिस तरीके से सेक्टोरियल रोटेशन हो रहा है, मुझे लगता है कि मार्केट बड़ा स्मार्टली करेक्टिव मूव देता है। इंडेक्स को एक ही जगह पे रख के इंडेक्स स्थिर रहता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक करेक्शन होता है और उसके बाद कुछ समय के करेक्शन के बाद वो सारे स्टॉक्स वापस लीडरशिप पोजीशन में आते हैं। जैसे कि एक क्लियर सामने एग्जांपल है आईटी और फार्मा, पिछले दिनों में एक करेक्टिव मूव में थे, कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन इंडेक्स हायर साइड पे ट्रेड कर रहा था और अब वापस फार्मा स्टॉक्स और आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम मिल गया। तो अगर इंडेक्स के करेक्शन का वेट करेंगे तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आपको सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और कहां सेक्टर में बॉटम बन रहे, वापस से उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके रैली में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। यही स्ट्रेटेजी अभी मार्केट आपको फॉलो करना चाहिए, तो ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस मार्केट में, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे और सभी ये सोच के बैठे हैं कि मार्केट कब करेक्शन होगा, निफ्टी में 400-500 पॉइंट का करेक्शन आ जाए उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन मार्केट वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा। और वो मुझे लगता है कि जिस तरीके से मार्केट ने एक थीम बना लिया है, यही थीम कंटिन्यू रहेगा, आपको सेक्टर स्पेसिफिक करेक्शन मिलेगा और वापस से मोमेंटम उसमें कुछ समय बाद आते हुए दिखेगा और मार्केट कंटिन्यूटी रखेगा हायर साइड की ट्रेड करने की। हेमंत जी, आज के सेशन में मुझे जो अट्रैक्टिव लग रहा है,
वो फार्मा स्पेस काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, और उसमें मुझे जो सबसे अच्छा स्टॉक अभी लग रहा है ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से, वो लग रहा है अरविंदो फार्मा का। अरविंदो फार्मा में अगर हम देखें तो स्टॉक में करेक्शन के बाद वीकली सेटअप के हिसाब से एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छा एक्यूमुलेशन लोअर साइड पे देखने को मिला है। तो अरविंदो फार्मा का सेटअप तो मुझे ये दर्शाता है कि ये स्टॉक को थोड़ा सा अगर पोजिशनल भी रखेंगे तो काफी बड़े टारगेट आते हुए दिखना चाहिए दिसंबर सीरीज में। हालांकि हम अब नवंबर सीरीज के अभी भी 2 दिन बचे हैं, फिर भी मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे टारगेट है 900 रुपए तक के, स्टॉप लॉस रखना है इसका 860 रुपए के आसपास, और पोजिशनली इसको कोई होल्ड करता है तो 855 का स्टॉप लॉस रख ले। टारगेट मुझे जो लगते हैं 930 940 तक के दिसंबर सीरीज में लगते हैं। आ गया तो दिसंबर सीरीज का व्यू है, ध्यान रखिए। औरोबिंदो फार्मा बढ़िया प्रदर्शन दिखाने ही वाला है। रचना जी स्वागत है आपका, और आपको भी खूब खूब बधाई। 13,000 के इस सफर में आप भी हमारे साथ थे, और क्या शानदार रैली सबने देखी भारतीय बाजारों में। आप अपना व्यू बताएं इस समय मार्केट पर क्या है, और ये लग रहा है आपको बैंक निफ्टी 30,000 कल ही मुमकिन है? जी गुड आफ्टरनून। और या डेफिनेटली आज और कल में बैंक निफ्टी में 30,000 का लेवल डेफिनेटली देख सकते हैं। कल ही हम 29,000 पे थे, अभी हम 29,700 के करीब है। सो वी आर गोइंग क्वाइट नाइसली। और अभी बैंक निफ्टी ने अभी जस्ट हम जैसे बात करें रफ्तार पकड़ी है, और मेरा अभी का जो टॉप कन्विक्शन आइडिया है वो भी बैंकिंग सेक्टर से ही है। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो चीज सबको मालूम होती है ना वो कभी होती नहीं है। जिस मोमेंट को ब्रेक्सिट हुआ था, अर्ली मॉर्निंग सब लोग ब्रेमेन कर रहे थे और ब्रेक्सिट आ गया, तो जो सबको होता है मालूम वो नहीं प्ले आउट होता। सो एक है कि आप एंटर करें और आपका ट्रेड ना चले और आपका लॉस हो जाए, और दूसरा है कि आप डरते रहे और अपॉर्चुनिटी लूज करें। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बहुत बड़ी बात है। तो डरने से अच्छा है करते रहो, जब तक ट्रेंड है उसको लॉन्ग एंटर करते रहो। जिस दिन हो जाएगा SL का उस दिन हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, उससे पहले पैसे भी तो बनेंगे ना। तो एक्सिस बैंक में यही सब 617 पे है करीब, और उसमें 604 का स्टॉप लॉस लगा के 622 का पहला टारगेट, और सेकंड टारगेट जो है 630 एंड देन 635 ऐसे प्ले कर सकते हैं। ये 30,000 अगर होगा तो ICICI बैंक और एक्सिस बैंक के बगैर होगा नहीं। और आपने बहुत बढ़िया बात कही है, डर के आगे जीत है। डरोगे तो देखिए कुछ होगा नहीं, और जिन्होंने दरअसल प्रीएम्प्ट किया मार्केट को उन्हीं का पैसा बना है। तो प्रीएम्प्ट करने में ही मजा है। आज हम एक चीज प्रीएम्प्ट कर दें अगर आप सब लोग कहें तो। रचना जी, पालविया साहब, राहुल शर्मा जी, मयूरेश जोशी जी, आप बताइएगा, क्योंकि 30,000 तो होने ही वाला है। हमने रेल इंजन निकाला, आप लोगों ने कहा कि रेल इंजन थोड़ा बहुत दिन हो गए हैं तो बुलेट ट्रेन निकाली जाए, बुलेट ट्रेन चलाई, फिर रफाल निकाला, आज PSLV लॉन्च कर दिया जाए या कल तक का वेट किया जाए? मयूरेश जी आप बताइए सर। आज ही कर देना। राहुल जी आपकी भी हाँ है ना? अगर सब लोग सारे पंच एक पेज पर हैं तो फिर हमारा PSLV तो तैयार है, हमने अपनी तैयारी कर ली है, आप लोगों का इंतजार है बस। बिल्कुल लॉन्च कीजिए। अरे वाह, पालविया साहब। बिल्कुल हेमंत जी, शुभ काम में देरी क्यों? रचना जी बताइए, शुरू किया जाए। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास करते रहिए। तो डॉक्टर साहब जरा हम लोगों को हटाइए और PSLV दिखाइए। ये देखिए, ये है वो PSLV, और बैंक निफ्टी का PSLV देखिए, जो आपको इस समय दौड़ लगाता हुआ नजर आएगा। ये देखिए, ये निकल चुका है PSLV हवा में उड़ता हुआ, और ये देखिए ये 30,000 से अब कुल हम 355 अंक ही दूर हैं। और क्या ग्राफिक है चल जी, हमारी ग्राफिक टीम को सैल्यूट, सलाम है। बिल्कुल हेमंत जी, आपने बहुत शानदार बुल देखा जिसकी वजह से 13,000 आपको निफ्टी पर आता हुआ देखा। और अब ये हमारा PSLV है, हमारे देश का सबसे वर्किंग वॉर हॉर्स जिसे कहना चाहिए इसरो का। और ये अब आपको बैंक निफ्टी पर पहले 30,000 और उसके बाद 32,613 तक लेके जाएगा, और फिर असली जर्नी आपको उस ऑर्बिट में आती हुई दिखेगी जब रिकॉर्ड हाई आप निफ्टी बैंक में देखेंगे। तो ये आज CNBC आवाज की तरफ से आपके लिए पेशकश है कि निफ्टी बैंक आपको जो फिलहाल 614 अंक ऊपर दिख रहा है 29,640 पर, यहां पर आप देखेंगे 30,000 का लेवल अगर प्रभु ने साथ दिया तो इस एक्सपायरी में। कल ही
लग रहा है कल ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना आज 600 पॉइंट ऊपर है, 13,000 के नीचे आने का दरअसल इंतजार कर रहे हैं मंदी वाले और वो हो नहीं रहा है। तो ये देखिए ये जो आग लगी हुई है ना, ये दरअसल बेयर्स की वजह से है और देखिए ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका जो फ्यूल है वो मंदी करने वाले खुद हैं। बिल्कुल, ये उनके दिल की आग है जो ठंडी नहीं होगी जब तक वो इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो निफ्टी बैंक के PSLV का आज आप आगमन देख रहे हैं CNBC आवाज पर, और ये आपको लेके जाएगा 30 के पार कल, अगर हेमंत जी का लक्ष्य बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से पूरा होता है, और 32,613 पर हमारी नज़र है। लेकिन कौन सा एक ऐसा काउंटर है जहां पर आप ज़बरदस्त तेज़ी देख रहे हैं और उस पर आपको राय देते हुए दिखेंगे राहुल शर्मा साहब, वो है HDFC बैंक, रिकॉर्ड लेवल पर स्टॉक और बिल्कुल ही नहीं रुक रहा, 1443 फ्यूचर्स में। क्या राय आपकी राहुल शर्मा साहब, यहां पर क्या कीजिएगा? फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।